पर एक तरफ सुमित महल का इवेंट में ना जाना चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं पर एक ऐसी चोट जो पिंकी फतूट जी को लगी हुई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी है और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं कंट्रोवर्सी प्लस रिएक्शन वीडियो रहता है। और अगर आप रिएक्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है पिंकी फतूट जी पे, जिनकी मैंने अभी जस्ट रील देखी। और एक रील थी जिसमें उनकी बहुत सारी पिक्स थी और उस पिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है लगा हुआ था चोट का निशान। मार का हो सकता है, पीट का हो सकता है, मतलब वो किस तरह का था नहीं समझ में आया। मतलब मार पीट का ही था, ब्लड भी निकल रहा था कहीं से। बहुत सारी पिक्चर उन्होंने अपलोड करी थी और गाने के साथ में, और उसका जो टाइटल था वो एकदम साफ दिख रहा था। हालांकि इनकी कंट्रोवर्सी होती रहती है, मैंने एक बार और भी देखा है, एक दो बार और भी देखा है, जहाँ पे ये था कि हाँ इनको साथ में नहीं रहना, इनको साथ में नहीं रहना। अभी मैंने उनका जो चैनल है चेक किया, मतलब यूट्यूब का, उसमें उन्होंने 1 महीने पहले वीडियो डाला है, यानी कि मदर्स डे के आसपास। उसके बाद का कोई वीडियो मुझे नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिला हो तो बता सकते हैं। और मुझे इसके साथ नहीं रहना, इनके साथ नहीं रहना, ऐसा करके कुछ था टाइटल इंस्टा पे जो था। तो उससे साफ झलक रहा है कि इनके और इनके हस्बैंड में ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जो कि शायद नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए शायद कहा जाता है कि ये जो प्यार है, मोहब्बत है, ये सारी चीज़ें, और फिर दूसरी वाइफ बनना और ऐसी सारी चीज़ों को आप लोग भी सपोर्ट करते हो। मतलब इतना ज़्यादा, जैसे चाहे वो अरमान मलिक हो, मतलब मैं ऐसे ही बोलूँगी, है ना, चाहे वो मतलब एक सनी वनी करके भी कोई एक चैनल है जिसपे 2-3 वाइफ्स हैं। मतलब 2 वाइफ 3 वाइफ को आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो, इतना ज़्यादा करते हो कि क्या ही बताएं। मतलब लोग इसको एज ए कंटेंट यूज़ करने लगे हैं। और अभी फ़िलहाल इनका जो केस है वो अलग ही लेवल का है। एक बार मैंने इनका वीडियो देखा था जहाँ पे ये बता रही थी कि मतलब शायद इनकी शादी, मतलब जो बड़ी वाली है सोनू, उनकी शादी से भी पहले हुई थी, लेकिन इनके घर वाले राजी नहीं थे या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें हुई थी। इस वजह से इनकी शादी, मतलब दोबारा से ये फिर से लाइफ में आए और फिर से इन्होंने शादी कर ली, क्योंकि तब तक ये लोग ज़्यादा बड़े हो गए थे या फिर घर वालों को छोड़ के। मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को भी पता है। अगर आप ये रिएक्शन देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पता है। और जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है वो आप हम यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैं इनको फॉलो नहीं करती। हाँ, मैंने रील देखा तो मुझे लगा इस पर रिएक्शन बनता है, क्योंकि क्या हुआ है उनके साथ, क्या नहीं हुआ है, दूसरी शादी या फिर प्यार मोहब्बत या फिर जो भी था उनका, वो ख़त्म हो चुका है। मतलब एक लेवल पे आके ख़त्म हो जाती ही हैं चीज़ें, चाहे जो भी हो, है ना, चाहे जो भी हो, एक लेवल पे चीज़ें ख़त्म ही हो जाती। वो भी तब जब आपका रिश्ता ऐसा हो, यानी कि इस तरह का रिश्ता हो जहाँ पे 2-2 लोग हैं, बच्चे हैं, पूरी फैमिली है, किस तरह से चीज़ें आ रही हैं, किस तरह से नहीं आ रही हैं। और उनकी वो चोट जो देख के ना मतलब एकदम दिल दहल गया, दिल दहल गया। जहाँ पे एक तरफ शबनम और सोनम जैसी लड़कियां इस दुनिया में हैं जो एक पति को एकदम, मतलब अपने पति को, अपने हस्बैंड को इस तरह से कर रही हैं, उसी तरह से मतलब इस दुनिया में सोनू जो इनके हस्बैंड है पिंकी के, है ना, तो इनका भी जो है इस तरह का, मतलब इस तरह की चीज़ें, आप वेल सेटल्ड हो, आप अपना अर्न कर रही हो, आप अपना खा रही हो, आप अपना बना रही हो, आप अपना खर्चा खुद वहन कर सकती हो, उसके बावजूद भी आपके साथ अगर ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ से निकल जाना ही बेटर है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको आप कभी भी नहीं सुधार सकते हो। किसी की मेंटालिटी नहीं सही कर सकते आप, किसी की सोच नहीं सही कर सकते हो। अगर आपके साथ किसी का रिश्ता बहुत ख़राब हो गया, बहुत ख़राब हो गया और उसमें वो तीसरे की वजह से हो रहा है, तो उस चीज़ को आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ को समझने के लिए बुद्धि होनी चाहिए। यानी कि आपके जो है ना, उनके पास बुद्धि होनी चाहिए कि आप अभी तक जिस तरह से चीज़ों को मैनेज करते आ रहे थे तो फिर अब क्यों नहीं हो रही हैं। उसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो आप तीनों बहुत अच्छे से रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने रील्स वगैरह नहीं देखी है, ना वीडियो देखा है, लेकिन हाँ जितना देखा है उतना यही समझ में आता कि पहले बहुत अच्छा बॉन्ड था और धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हो गई और धीरे धीरे हो गई और एकदम से सोशल मीडिया पे आई हैं शायद, मतलब बहुत दिन से। अभी फ़िलहाल हमें लग रहा है 6 महीने या साल भर से ये सब चल रहा है। जब मैंने इनका एक वीडियो देखा था
अभी मैंने इनका यूट्यूब पे चेक किया तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिला है। इंस्टा पे वो रील थी जो मुझे एकदम से फीचर में आ गई। कभी कभी जो चीज़ें होती हैं मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं, इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिक आपके फीड में आ ही जाती हैं। और ख़ासकर तब जब आप इस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हो तो ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने आ ही जाती हैं। तो मुझे लगा कि इस बारे में बात करनी चाहिए और बताना चाहिए आप लोगों को कि इनके साथ में क्या हो रहा है। एक्चुअली इनके साथ में चोट है, मारपीट है, दर्द, तकलीफ़, मतलब एक टाइम पे ये अलग भी रह रही थी। अभी क्या है अभी नहीं पता, रिसेंटली मतलब अभी, क्योंकि इनका 1 महीने से कोई ब्लॉग भी नहीं आया है। दूसरी बात है कि ये जो वीडियो है वो कल आया था, वनडे योगो का दिखा रहा था, वनडे दिन 1 दिन पहले का। तो उसमें सारे सवाल यही थे, सारे क्वेश्चन यही थे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन मुझे जितना समझ में आया टाइटल से, वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। टाइटल से साफ से झलक रहा था कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, यानी कि अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना। क्योंकि देखो, बच्चों में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि आपके साथ कोई इतना गलत कर सके। हाँ, आपकी जो सौतन है वो कर सकती हैं, सौतन है, बहन है, जो भी आप मानती हो, है ना, वो कर सकती है, आपके हस्बैंड कर सकते हैं। बाकी बाहर वाला कोई नहीं कर सकता इस तरह से। और अगर बाहर वाला करेगा भी तो आप क्लियरली खुल के बताओगे, ना कि इस तरह का टाइटल डाल के निकल जाओगे। तो होप सो उनके साथ में चीज़ें जो भी हैं, उन मेरा तो यही मानना है कि भाई निकलो वहाँ से। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सहन करने लायक नहीं होती हैं। वो भी तब जब आप ऑलरेडी आप वेल सेटल्ड हो, आप अपना खर्चा चला सकते हो। एक एज पे आके हमें ये भी समझ में आ जाता है कि यार शायद ठीक है, हमें पार्टनर की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे पार्टनर की ज़रूरत नहीं होती है जो हमें हर्ट कर रहा है, जो हमें मार रहा है, पीट रहा है। ना तो हमारा कोई इमोशनल कनेक्शन है, ना ही हमारा कोई फिजिकल कनेक्शन है, ना ही हमारा एक दूसरे को दर्द समझने का जो कनेक्शन है वो है। जब एक दूसरे के मतलब एकदम दुश्मन बन चुके हैं तो फिर क्या ही रखा है ऐसे रिश्ते में। ऐसे रिश्ते में रहने से अच्छा है कि भाई आप निकल जाओ और आप अपना अच्छा खासा अर्न कर रही हो, यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, अच्छा खासा अर्न कर रहे हो और अच्छा खासा आप अपनी लाइफ जी सकते हो, अकेले के दम पे जी सकते हो, आप अपने बच्चों के साथ में जी सकते हो। तो फिर ऐसे रिश्ते में रहने का कोई मीन्स नहीं बनता। फिलहाल तो मेरा यही मानना है। बाकी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ चलना चाहिए चलना चाहिए, लेकिन नहीं भाई। एक तो पहली बात आप सेकंड वाइफ हो, दूसरी बात है ये हमारे उसमें है ना, मायने नहीं रखता है। तीसरी बात है कि उस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है, मतलब रिश्ते की कड़वी जो सच्चाई है, उस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा है। आप किस तरह से रहोगे आप उस रिश्ते को बचाने के लिए, मतलब ऐसे रिश्ते को क्या बचाना जिस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप निकलो वहाँ से। अगर आपको इतनी बेचैनी, इतनी उलझन, इतनी घुटन हो रही है और फिर चीज़ें इस हद तक जब आ चुकी हो ना, तो ऐसी जगहों से निकल जाना ही बेटर होता है। फिलहाल आज का रिएक्शन हम यहीं पे बंद करते हैं, वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे। और एक सेकेंड, या फिर ये सारी चीज़ें फेक भी हो सकती हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ था, बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे, जो उनके चाहने वाले हैं वो भी परेशान थे। तो आप लोग का क्या कहना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।